अब देखो फर्स्ट है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस मीन्स द टू लाइंस which are equidistant from each other. Equidistance means जो equal distance है जिनके बीच में. ओके, स्टार्ट टू एंड. ये स्लांट रह सकते हैं, ये कैसे भी रह सकते हैं, स्टैंडिंग रह सकते हैं. बस आपको ये देखना है कि ये लाइंस इक्वल रहना चाहिए, डिस्टेंस इनका इक्वल रहना चाहिए स्टार्ट टू एंड. ओके, तो इक्वल डिस्टेंस अगर दो लाइन के बीच में है तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट मीन्स व्हाट, व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मीन्स वो जब किसी सॉरी दो लाइन जब क्रॉस करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसे कैसे कैसे भी क्रॉस करेंगी वो. अब अगर मैं ये लाइन बोलूं, ओके, ऐसी लाइन, तो कभी भी याद रखना कि अगर आपको ऐसी लाइन आती है तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है. अब आप बोलोगे कि मिस ये टू लाइंस तो क्रॉस नहीं हो रही है, फिर ये इंटरसेक्टिंग कैसे हुई. देखो फर्स्ट चीज, आपको ऐसा लगेगा कि ये पैरेलल है. नहीं, मैंने कहा कि पैरेलल में इक्वल डिस्टेंस होता है. यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये लाइन से, ये एरोस से आपको समझ में आएगा कि इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है. ओके, तो सबसे पहली बात, ये पैरेलल लाइन नहीं है. अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे है कि अगर ये आगे हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पे तो नहीं इंटरसेक्ट हो रही थी, बट ये आगे जाके इंटरसेक्ट हुई है. तो कभी भी अगर आपको ऐसी लाइन मिले तो दैट मीन्स इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस होती है, जो एक दूसरे को कट करती है, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. अब परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर. ओके, मीन्स टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. इन सम केसेस दे इवन डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर. कुछ केसेस में ये पूरी तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये बस इतना भी हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर है. अब आप बोलोगे कि मिस इंटरसेक्टिंग लाइंस भी परपेंडिकुलर होती है, तो नो, बिकॉज अगर हम ये एग्जाम्पल मैं लूंगी, ओके, आपके सामने, तो देखो ये जो है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये अक्यूट एंगल बनता है. ये राइट एंगल नहीं बनेगा, ये एल शेप नहीं है. ये बनेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल. गन का शेप है ना, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा. यहाँ पे देखोगे तो ये भी अक्यूट एंगल बनेगा. ओके, एंड ये भी ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा. तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन. हमेशा याद रखना कि इसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री का. ये ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस नहीं हो सकते. लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो 90 डिग्री में सीधा इंटरसेक्ट करेंगे वही परपेंडिकुलर लाइंस होंगी. ओके, प्रॉब्लम सेट 27. Give two examples of parallel lines you can see in your environment. अब हमारे आसपास parallel lines बहुत सारी होती है. अगर आप अभी आपके सामने देखोगे तो एक डोर होगा. अच्छे से देखोगे तो डोर के जो ऊपर का साइड है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों भी साइड्स, जैसे जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है एंड स्लीपिंग लाइन है, ये दोनों पैरेलल है डोर के. ओके, तो और क्या चीजें हो सकती है. एजेस ऑफ द बुक, अगर आप ये बुक ले लोगे आपकी, ओके, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक ही ले लोगे तो इसकी भी वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल है. ओके, तो आपको जो चाहिए आप वो लिख सकते हो. तो हम लिखेंगे edges of the books. ओके, एजेस ऑफ द बुक, कोई भी बुक ले लो आप, नोटबुक ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, कोई भी ले लो. ओके, टू चाहिए हमें. तो वेरी कॉमन एग्जाम्पल, योर रेलवे ट्रैक. ओके, रेलवे ट्रैक्स अगर आप देखोगे तो वो भी आपके सामने पैरेलल होते हैं. ओके, एंड एज द ट्रैक चेंजेस, वो आगे जाके चेंज भी हो गए, लाइक इंटरसेक्टिंग हो गए या कुछ भी हो गए, लेकिन आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो
तो वो रेलवे ट्रैक पैरेलल ही होते हैं। Can give two examples of perpendicular lines you can see in your environment. Okay, तो perpendicular lines का perpendicular मैंने आपको explain किया क्या है, तो क्या हो सकता है, डिजाइन इन विंडो। देखो मोस्टली हाउसेस में जो विंडोज होती है, विंडो के बाहर हमें एक रेलिंग होती है, वो ऐसे होती है मोस्टली। ओके, तो अगर आप देखोगे तो देखो ये लाइन ऐसी है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस बन रही है। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल हो सकता है हॉस्पिटल सिंबल का। हॉस्पिटल सिंबल मीन्स ओके, तो ये जो आप हॉस्पिटल सिंबल देखोगे, बीच में से नहीं होता है, तो ऐसा होता है हमारा हॉस्पिटल सिंबल। ओके, और प्लस साइन, तो प्लस साइन इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर, इट इज क्रॉसिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द लाइंस गिवन इन द पिक्चर आर पैरेलल or perpendicular to each other and write the answers in the box. So first two are already done for us, we'll do the next three. First है means जो third है हमारा वो है which lines equal distance है। ओके, तो ये है हमारी parallel lines। ओके, फिर यहाँ पर भी equal distance है, तो ये भी हो गई हमारी parallel lines। एंड जो लास्ट फिगर है हमारा ये क्रॉस हो रही है, तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे लेसन नंबर 6 एंगल्स फिनिश होता है, 5th स्टैंडर्ड। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। इसी चैनल पे फ्रैक्शंस के भी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और फ्रैक्शंस के भी वीडियोस देखिए। सारे प्रॉब्लम सेट और सारे सम्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड प्लीज़ इसके और भी वीडियोस है यही लेसन के, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, देन प्रॉब्लम सेट 6 हो गया जहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर का यूज़ बताया है, तो प्लीज़ वो भी जाके देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।